परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय मेरे भारत के रत्न, कम से कम मेरे लिए भारत रत्न है, पूज्य प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रद्धेय आदरणीय श्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, परम आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी एवं परम आदरणीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्रीमती ममता बनर्जी जी, आप सबको मेरा बारंबार नमन और चरण स्पर्श। मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, मैं अपनी बात कुछ आपसे करना चाहता हूँ और वो शुरू करता हूँ ह्यूमन राइट्स पर कुछ 2-4 अच्छी लाइनों से। एक तो, ह्यूमन राइट्स आर नॉट ओनली वायलेटेड बाय टेररिज्म, repression or assassination, but also by unfair economic structure and economic offenders that creates huge inequalities। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप आतंकवाद पर बहुत अच्छे विचार रखते हैं और बहुत महान कार्रवाइयाँ की हैं आपने, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ और उनका आदर करता हूँ। पर आतंकवाद खाली किसी की हत्या करना या किसी को नुकसान शारीरिक पहुंचाना ही नहीं है। आतंकवाद आर्थिक आतंकवाद भी होता है। अगर किसी व्यक्ति से उसकी पूरे जीवन भर की कमाई कोई लूट ले और उसको बिल्कुल गरीब से भी गरीब बना दे और जीवन भर समस्याओं का सामना करने के लिए छोड़ दे, तो यह पहले वाले आतंकवाद से कम नहीं है। आपके देश में ऐसे हजारों लुटेरे हैं और जिसमें बड़े लुटेरे तो जरूर आपकी संज्ञान में हैं, जैसे कि सुब्रत राय सहारा, केडी सिंह, अन्य नाम मैं लेने वाला हूं, जिन्होंने 25 करोड़ से अधिक लोगों को इसी हालात में छोड़ दिया है, उनके जीवन भर की कमाई लूट के। तो मेरी समझ में यह भी उसी श्रेणी के आतंकवादी हैं जैसे कि मसूद अजहर या दाऊद इब्राहिम। टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट इज चैलेंज टू देयर वेरी ह्यूमैनिटी। और तीसरी बात कि राइट डिलेड इज राइट डिनाइड। आज ये गरीब लोग 10 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम 6-7 साल से तो लड़ ही रहे हैं। अब अगर उनको और 5-7 साल ना मिला तो ख़त्म हो जाएंगे। उनकी क्षमता नहीं है इतना लंबा इंतजार करने की। इसलिए अपना निवेदन शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर कुछ हो सके तो जल्दी करिए। महोदय, पिछले 10 वर्षों में भारत में फर्जीवाड़ा से युक्त जनता का धन लूटने वाली, धोखाधड़ी की आर्थिक योजनाएं चलाने वाली कंपनियों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और जिसमें से 6 साल में से अधिक वर्षों में बीजेपी का कार्यकाल रहा है। और पश्चिम बंगाल में मेरे ख्याल से पिछले 4 साल से आदरणीय ममता बनर्जी का कार्यकाल है। तो इन्हीं 4 सालों में वहाँ भी काफ़ी फर्जी कंपनियां बनी हैं और जनता को बेतहाशा लूटा गया है, जिसकी पूरी जानकारी
आदरणीय ममता जी को है, ऐसा मैं मानता हूँ। पूरे देश की 25 करोड़ से अधिक जनता को और बंगाल की करीब 3 करोड़ से अधिक जनता को कि जीवन भर की कमाई, जो कि पूरे देश में 10 लाख करोड़ से अधिक होगी और बंगाल में 2 लाख करोड़ से के आसपास होगी, से अधिक लूटा गया है। इन कंपनियों को बाकायदा राजनीतिक सहयोग प्राप्त है, वो आशीर्वाद प्राप्त है। जैसे कि पहला नाम मैं लेने जा रहा हूं केडी सिंह का। केडी सिंह ने 10 वर्ष की अवधि में करीब 100 एल्केमिस्ट के नाम से फर्जी कंपनियां बनाई। इसने कभी जीवन में वैध व्यापार नहीं किया, लीगल काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फर्जीवाड़े के काम। और दुख का विषय है, मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि इसकी बहुत बड़े स्तर पर इनको सहयोग देने वाली हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी रही है, जिनके सहयोग से ये अपराधी 2014 से 2020 तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य रहा है। इसके पहले 4 साल ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से सदस्य था। और अब ये सहयोग इसको क्यों दिया गया? इसने अनगिनत अपराध किए हैं। इसका तो पूरा पुष्टिकरण सेबी और सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है। अनेक हाईकोर्ट निर्णय इसके खिलाफ हैं, अनेक एफआईआर इसके खिलाफ हैं, अनेक ईडी इंक्वायरीज इसके खिलाफ हैं, अनेक सीबीआई इंक्वायरी इसके खिलाफ हैं। और ये आदमी जिसको 50 साल की जेल होनी चाहिए, वो आज भी मैडम ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के सहयोग से खुलेआम घूम रहा है। जो इसकी 100 कंपनी, फर्जी कंपनी को तत्काल ताला लगना चाहिए था 5 साल पहले ही, वो आज भी धड़ल्ले से चल रही है। और ये सब का बड़ा कारण हमारी केंद्र सरकार भी है और पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जी है। इस शातिर अपराधी ने 1 लाख करोड़ का घोटाला किया 1 करोड़ लोगों से। कुल 5 कंपनियों में ही लगभग 15,000 करोड़ का घोटाला किया। इनके नाम है एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड, एल्केमिस्ट टाउनशिप लिमिटेड, एल्केमिस्ट होल्डिंग लिमिटेड, एल्केमिस्ट कैपिटल लिमिटेड एंड एल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इन कंपनियों में मामले सेबी में गए, शिकायतें हुई हजारों। सेबी ने 4 साल इंक्वायरी की, जिससे पूरा मौका केडी सिंह और उसके डायरेक्टर्स को दिया गया। और सारा कुछ सुनवाई करने के बाद सेबी का अंत में निर्णय यह था कि ये सब कंपनियां, इनके सारे डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग केडी सिंह अव्वल दर्जे के फ्रॉड हैं, चीट हैं, फोर्ज हैं, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएटर ऑफ पब्लिक फंड्स हैं, और सारी कंपनी फ्रॉड हैं। और सेबी ने केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर को और सारी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को, यानी कि जिनको मैं संबोधित कर रहा हूं, उन केंद्र सरकार के मंत्रियों को एवं पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री को सेबी ने अपने आदेश की कॉपी इस निवेदन के साथ भेजी कि इसके खिलाफ, केडी सिंह और उसके सारे डायरेक्टर्स के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाए, इनकी सारी कंपनी को वाइंड अप किया जाए। लेकिन ना तो कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ, क्योंकि भाई नेताओं का सारा सहयोग, इसको आशीर्वाद प्राप्त है। जिस आदमी को नेता अपराधी को, डकैत, बहुत बड़े डकैत को जब राज्यसभा सदस्य बना के बैठा दिया गया, तो इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य इस देश का दूसरा नहीं हो सकता। अगर आज मुझे ईश्वर भगत सिंह जैसी शक्ति दे, तो पहला बम मैं केडी सिंह के घर पे फोड़ दूंगा, इतना मुझे, और सुब्रत राय सहारा के घर पे चला दूंगा।
क्योंकि ये लोग अंग्रेजों से कहीं ज्यादा बड़े देश के दुश्मन हैं। इन्होंने मेरे मां भारती की संतानों को लूट लिया। इनको एक दिन भी जिंदा रहने का हक नहीं है। जेल तो तत्काल जाना चाहिए और इनका सारा साम्राज्य को तत्काल समाप्त होना चाहिए। सेबी ने 21/6/13 को एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी में आदेश किया कि आपने इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए लूटा है, आप तत्काल ये पैसा वापस करिए विद ब्याज। यह आदमी केडी सिंह उसको घुमाता रहा, अपील में गया, इधर गया, सब जगह से हार गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां से झाड़ पड़ी, अपीलें खारिज हुई। इसकी अपील नंबर है सुप्रीम कोर्ट का 7924 एंड 7925 डेटेड 5/9/14। आज इस बात के 6 साल हो गए, एक पैसा वापस नहीं किया। कितने तकलीफ की बात है। और कहीं कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। इसी तरह दूसरी कंपनी है एल्केमिस्ट टाउनशिप, उसमें भी लगभग 5-7 हजार करोड़ का फर्जीवाड़ा है, 10,000 करोड़ का भी हो सकता है, और करीब 30 लाख लोगों को लूटा है। इंफ्रा में 15 लाख लोगों को लूटा है, सेबी के ऑर्डर में लिखा हुआ है। होल्डिंग में करीब 2,000 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा है और करीब 10 लाख लोगों को लूटा है। अकेले बंगाल में केडी सिंह ने करीब 25 लाख लोगों से 50 करोड़ की लूट की है, 50,000 करोड़ की लूट की है। मैंने इस संबंध में विस्तृत शिकायत सभी साक्ष्यों के साथ आप सभी को, सभी सांसदों को, सभी आईएएस आईपीएस अधिकारी को, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को ऑनलाइन ऑफलाइन भेजी, सारे साक्ष्य भेजे। परंतु देश के 1 करोड़ निवेशक जिनकी देश जीवन भर की कमाई केडी सिंह ने लूट ली है, बंगाल के 25 लाख लोग दर दर भटक रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन उच्चतम पदों पर आसीन आप सब लोग खामोश हैं। और केडी सिंह जैसे टॉप क्लास अपराधी का द्वारा इस देश की गरीब जनता और कानून के साथ खुला बलात्कार का दृश्य देख रहे हैं। महोदय, ऐसे ही मामला सहारा इंडिया के देश के बड़े आर्थिक डकैत सुब्रत राय का है, जिसने सेबी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एक भी पैसा वापस न करने की कसम खा रखी है। इसने देश भर में फैले हुए 8,000 कार्यालय के माध्यम से प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए लूट रहा है। इसने 200 कंपनी का फर्जी कंपनियों का साम्राज्य फैलाया है, जिसमें सिर्फ 5 कंपनियों में से ही 2 लाख करोड़ से अधिक लूटा है और 6 करोड़ से अधिक जनता का जीवन भर की कमाई इन सब सिर्फ 5 कंपनियों में। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 2 करोड़ इन्वेस्टर है, 50,000 करोड़। सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ इन्वेस्टर है, 20,000 करोड़। सहारा इंडिया रियल एस्टेट 1.5 करोड़ इन्वेस्टर, 20,000 करोड़। मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी 50,000 करोड़, 1 करोड़ इन्वेस्टर है। हमारा इंडिया 1 करोड़ इन्वेस्टर है, 50,000। और कोई सहारियन करके है। सहारा ने अकेले बंगाल में 2 करोड़ से अधिक लोगों से 1 लाख करोड़ से अधिक लूटे और उनको दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन एक भी पैसा वापस नहीं कर रहा। शिकायतें देश भर के थानों में मैंने स्वयं भेजी हैं, डीएम एसएसपी को, मुख्यमंत्री को अनेकों बार भेजी, लेकिन सुब्रत राय जैसा ऐतिहासिक डकैत पर देश के नेताओं की कृपा दृष्टि है और इन नेताओं की गरीबों से दुश्मनी है। इसलिए आज तक एल्केमिस्ट और सहारा के निवेशकों में कईयों ने आत्महत्या कर ली है और सब नेताओं की जानकारी में है, आईएएस आईपीएस की जानकारी में है और हजारों करने के लिए मन बना चुके हैं, लेकिन किसी नेता पर, किसी आईएएस पर, किसी आईपीएस पर कोई असर नहीं है। बीजेपी सरकार जो ईमानदारी का ढोल पीटती है, वो ईमानदारी से इन गरीबों का कल्याण कब करेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से एक महान, ईमानदार और महानतम प्रधानमंत्री मानता हूं, परंतु आपकी पार्टी को नहीं, आपके अन्य नेताओं को नहीं।
इसका खुलासा मैं एक दिन अवश्य कर दूंगा। अब एक बड़ा प्रश्न है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वारा 1000 से अधिक सोसाइटीज का पंजीकरण किया गया। अधिकतर रजिस्ट्रार ये सोसाइटीज टोटल फ्रॉड है और इस बात को सरकार जानती है, रजिस्ट्रार जानते हैं, रजिस्ट्रेशन कर दिया। उनकी फर्जी बैलेंस शीट में कुछ नहीं बोलते हैं, करोड़ों रुपए लूटा, अरबों रुपए लूटा, उसमें कुछ नहीं बोलते हैं। कारण सिर्फ एक भ्रष्टाचार, मोटी रिश्वत लेते हैं। और अब मैं क्या बताऊं कि वो उनकी रिश्वत, अभी मैं हाल की बात बता रहा हूं, एक कंपनी का नाम मैं लेने वाला हूं, वो है आनंद निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो उनके डायरेक्टर लोग अपने आप को सरकारी अधिकारी कहते थे। 15 स्कीमें चलाई, सब सरकारी नाम से मिलती जुलती। जनता को, भोली वाली जनता को बरगलाया कि हम लोग सब सरकार के साथ मिलकर ये स्कीमें चला रहे हैं, किसान विकास पत्र की तरह कोई दूसरा विकास पत्र, ऐसे करके 1000 करोड़ लूटा और गायब हो गए। रजिस्ट्रार महोदय ने जो भी 2-4 करोड़ रुपए रिश्वत ली और आनंद निधि को लिक्विडेट कर दिया। 25 लाख लोगों का जीवन, इसमें जीवन और मृत्यु का सवाल है, उनका जीवन भर की कमाई लूट ली गई, लेकिन इन रजिस्ट्रार को कोई मतलब नहीं है। अब इतना बड़ा काम हुआ, 2-4 करोड़ रुपए रिश्वत भी हो गई। ऑब्वियस है कि जो इनके अंडर में चल रहा है वो है देश के कृषि मंत्री, इनकी जानकारी में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मानने पर मैं भी विवश हूं कि वो भी इसमें लिप्त है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आप लोग बोफोर्स कांड या 2G और 3G कांड, कोयला कांड, कोई कांड मानते हैं? मैं ये मानता हूं ऐसा नहीं है। अगर ये बड़े कांड नहीं हुए हैं 5-6 सालों में, लेकिन हर शहर में वैसे ही लगभग कांड हुए हैं। ये जो कांड है बाई KD सिंह और सहारा और आनंद निधि और प्रिज्म, ये कांड किसी बोफोर्स से कम नहीं है, माननीय। फर्क खाली इतना है कि उन कांडों में सरकार को लूटा गया था और इन कांडों में देश की 25 करोड़ जनता को लूटा गया है। सरकार के मामले में ज्यादा हल्ला मच गया और जनता तो जनता है, वो दुखों को सहने के लिए पैदा होती है, रोती रहती है जीवन भर और मर जाती है। जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन कांड तो कांड है। तो आज की डेट में भी जो ये सैकड़ों कंपनियां आर्थिक घोटाले कर रही हैं, ये किसी बोफोर्स और किसी 2G से कम नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और ये सारे घोटाले बड़े बड़े नेताओं की नज़रों में हैं, IAS की नज़रों में है, IPS की नज़रों में है। लेकिन या तो वो इसके पार्टनर हैं या जो भी कारण हो वो शांत है। आदरणीय बंधुओं, मैं एक बात का प्रण लेके चल रहा हूं कि मुझे इन 25 करोड़ हैं या जितने भी हैं, 10 लाख करोड़ है, इससे ज्यादा है या कम है, मुझे इन कंपनियों से एक एक व्यक्ति को उसके लूट का पैसा, उसके द्वारा उससे लूटा हुआ जो पैसा, वो 2% ब्याज के साथ, कंपाउंडिंग 6 महीने की के साथ उसको दिलवाना है और दिलवा के ही मैं चैन लूँगा। और इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं है किसी भी तरह से अपने लिए कुछ करने का, या कोई नेता बनने का, या कोई अभिनेता बनने का। लेकिन आपसे बार बार मेरा निवेदन है, कृपया कृपया मुझे आशीर्वाद दें, मेरे आंदोलन को मदद करें, ताकि मेरा जीवन, जो उद्देश्य है जीवन का, और वो एकदम मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि पूरी तरह से पवित्र उद्देश्य है, वो सफल हो सके और इन 25 करोड़ गरीबों का जीवन के तकलीफों को किसी हद तक मैं दूर कर सकूं। महोदय, बिहार में चुनाव हो रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल के सभी निवासियों से हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके मित्र
रिश्तेदार, जानने वाले जितने बिहार में हों उनको फ़ोन करके कहिए कि वो इस बार के बिहार के चुनाव में नोटा का बटन दबाएं, यानी कि किसी को वोट नहीं। ये मेरा आह्वान पूज्य महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित है कि अगर गरीब के साथ न्याय नहीं तो गरीब का वोट नहीं। क्योंकि मैं पक्की तरह मान चुका हूं कि नेताओं, जो आज के नेता हैं भारत के, वो इन डकैतों के साथी हैं। उन पर इनका कृपा दृष्टि है, इनका सहयोग है, इनका आशीर्वाद है। तो ऐसे नेताओं को, जो गरीबों के लिए नहीं खड़े हो सकते, उनका दुख दूर नहीं कर सकते, उनको न्याय नहीं दे सकते, उनको वोट पाने का या वोट मांगने का हक नहीं है। इसलिए मेरा इस वीडियो के माध्यम से बहुत पुरजोर निवेदन है सभी पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों से कि बिहार में जितने उनके मिलने वाले हों, सबसे निवेदन करें कि नोटा का बटन दबाएं। और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, उन लोगों का अधिकार है, वो कर सकते हैं। इसके अलावा 2 कंपनी और हैं, 2 ग्रुप और हैं। एक है प्रिज्म इंफ्राकॉन लिमिटेड, प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, प्रिज्म ऑर्गेनिक ग्रीन लिमिटेड। इसके निदेशक हैं कौशिक घोष, राजेश अग्रवाल, नवीन प्रताप सिंह और वीरेंद्र सिंह। इन्होंने फर्जी ऋण पत्र यानी डिवेंचर्स और फर्जी प्रॉपर्टी रिलेटेड स्कीम्स के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए लूटा। और इनका कार्यक्षेत्र रहा है वाराणसी, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। वहीं से ज्यादा लुटाई हुई है। बहुत मुश्किलों के बाद मैंने वाराणसी के एक सिगरा थाने में FIR दर्ज करा पाया हूं। उसको करीब 1 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन वहां का भ्रष्ट तंत्र, खासकर SSP वाराणसी मिस्टर अमित पाठक, जो अव्वल दर्जे के भ्रष्ट हैं, कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि गंभीर धाराओं में अपराध FIR लिखी गई है। इसके अलावा जो DM हैं, IG हैं, कमिश्नर हैं, उन सबको मैंने ढेरों पिटीशन भेजी हैं, रिक्वेस्ट किया है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र को एक आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाइए और उस क्षेत्र में काम करने वाले IAS, IPS और अन्य अधिकारियों को इस नज़र से देखिए कि वो सब ईमानदारी से काम करें। उसके लिए आपको अपने इंटरनल कुछ अरेंजमेंट करने चाहिए, मेरा अपना मानना है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे पास सबूत है, ऐसे ही हज़ारों लोग कह रहे होंगे। वो ठीक है, आप बड़े मार्जिन से जीते, आगे भी जीतेंगे, ईश्वर करे हमेशा जीतें, और आपको 137 करोड़ का आशीर्वाद प्राप्त है, प्राप्त रहे अवश्य, बहुत अच्छा। मेरा भी वही हाल है, आपके लिए वही सोच है। लेकिन इन गरीबों का क्या होगा प्रधानमंत्री जी? इसलिए वहाँ के इन 4-5 बड़े अधिकारियों को मेरा निवेदन है, तत्काल बदल दीजिए और ईमानदार व्यक्ति को बैठा लिए। मैं तो किसी से मिला भी नहीं हूँ, खाली पत्रों से और फ़ोन से ही बातचीत होती है, पिटीशन भेजता रहता हूँ, लेकिन जानकारी पूरी है। दूसरी कंपनी है आनंद निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसने 15 कंपनी बनाई, सब सरकारी स्कीमें फर्जी तरीके से बताई, अपने आप को सरकारी डायरेक्टर्स ही बताते थे, स्कीमों के नाम ऐसे रखे जैसे सरकारी स्कीमें हैं, और लगभग 1000 करोड़ लूट करके इनके नीतीश श्रीवास्तव, राजेश त्रिवेदी, उत्तराखंड, कई राज्यों में चलाया इन्होंने। उत्तराखंड से प्रीति गोयल, जो सुना है कि वो बहुत बड़ी लुटेरी है उत्तराखंड की, और उसको मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है। इन्होंने करीब 25 लाख लोगों से 1000 करोड़ रुपए लूटा। तो महोदय लोग, मेरा आप सबसे विनम्र बारंबार निवेदन है कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। ये मेरा आग्रह है आप लोगों से, जिसके लिए आपने शपथ ली है, तो उस शपथ की लाज रखें और इन गरीबों के साथ
न्याय करें और मेरे आंदोलन को, जो इन सिर्फ गरीबों को न्याय दिलाने के लिए है, उस मुहिम को सफल करें, ऐसा मेरा निवेदन है। और मैं इन सभी लुटेरों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप सबकी अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मेरा मां भारती से यही निवेदन है, मेरे परम पूज्य आराध्य भगवान राम से निवेदन है, मुझे शक्ति दे कि मैं कम से कम 100 करोड़ लोगों को आप सबके खिलाफ खड़ा कर सकूं, ताकि आप भी याद रखो कि बुरा करने का नतीजा कितना बुरा होता है, गरीब को लूटने का फल कितना खराब होता है। आप सबका साम्राज्य, पूरे देश का, सुब्रत राय ने 1 लाख करोड़ की एमबी वैली बना रखी है, एक एक ईंट बिकवा दूंगा। ध्यान रखना, तू सुब्रत राय कितना बड़ा आदमी है, ये वक्त बताएगा तुझे। भिखारी बना दूंगा तुझको। केडी सिंह, तो तुझे भीख भी नहीं मिलेगी, उस हालत में पहुंचा दूंगा अगर नहीं सुधरा तो मेरा आप सब लुटेरों से ये आग्रह है, निवेदन है कि आप 3 महीने के अंदर इन गरीबों का पैसा मैं ब्याज के वापस कर दें और अपना काला कारोबार इस देश से बंद कर दें, वरना वो हाल होने वाला है कि आने वाली पीढ़ियों में तुम लोगों जैसा कोई भी एक जन्म नहीं लेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।